प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्रामर का एक चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, छठी से लेकर 12वीं तक हर एक कक्षा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नोटिस राइटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सारा किस पे बेस्ड है ये मतलब फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, आपको उसी तरीके से लिखना है, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द फुल मार्क। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 6 to 12। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ना है फ्रॉम ग्रेड 6 to 12, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको हर एक चीज मिलेगी, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर्स के टॉपिक हो, मैथ्स के टॉपिक हो, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन दिस चैनल। तो इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। लाइक शेयर की बात, वो बात की बात है, आपको अच्छा लगेगा तो यू विल लाइक इट डेफिनेटली, इसमें कहने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज नोटिस राइटिंग। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि भाई नोटिस लिखवाते क्यों हैं, नोटिस आपको सिखाया क्यों जाता है। हर एक क्लास में आपको बोलेंगे भाई नोटिस लिखना सीख लो, क्यों? आप पढ़ लिख के बड़े पद पे जाएंगे, चाहे किसी भी पद पे जाएं, आपको नोटिस लिखने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये अभी सीखे होंगे तभी तो वहां पे लिख पाएंगे, नहीं तो फिर किसी से पूछते रहेंगे, अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, notices are written or printed information or news announcement। नोटिस क्या होता है? रिटन इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा लिखित रूप में होता है। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होता है, लेटर टाइप करके दे दिया, प्रिंट करके दे दिया, या न्यूज में अनाउंसमेंट होता है। नोटिस आर इधर डिस्प्लेस्ड प्रोमिनेंट प्लेसेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। ऐसे जगह पे लगाया जाता है जहां पे आम पब्लिक देख सके, जिससे जिसके लिए लगाया जा रहा है वो विजिबल हो। या मैगजीन्स में भी छपवा दिया जाता है, न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई परीक्षा में बदलाव करना है, परीक्षा कब करवानी है, तो यू विल गेट अ सर्कुलर नोटिस। इसको क्या कहते हैं? नोटिस। ठीक है ना? इट इज मीन ओनली फॉर अ सेलेक्टेड ग्रुप। तो वो नोटिस जो मिलेगा, मान लीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो नोटिस बोर्ड पे आप जाएंगे तो यू विल गेट अ नोटिस कि भाई फला फला तारीख को एनुअल फंक्शन है, और जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, he or she can give their name to, his or her name to क्लास टीचर को। ठीक है ना? तो इस तरीके से नोटिस जो होता है फॉर अ सिलेक्टेड ग्रुप होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जाने का प्रोग्राम है तो नोटिस विल बी डिस्प्लेड ऑन, चौराहे पे डिस्प्ले किया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जरूरत बच्चों को आपको मैसेज इन्फॉर्म करना है तो आपको वहां पे, सिंस अ नोटिस sorry, since a notice contains a formal announcement or information, its tone and style is formal and factual। फॉर्मल होना चाहिए, आप वहां पे ये नहीं सकते सभी भाइयों को सूचित किया जाता है, नहीं भाई, फॉर्मल होता है, जन साधारण को सूचित किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म। इस तरीके से आपको फॉर्मल टोन रखना पड़ता है। इट इज अ लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल, सबको समझ में आना चाहिए। नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कम से कम 40 से 50 वर्ड तक की ही बात करते हैं हम नोटिस में, इससे ज्यादा अगर एक्सेस लिख रहे हैं तो मार्क्स हो सकता है काट भी ले जाए। सिंस नोटिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल राइटिंग, देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। कुछ करने लायक चीजें हैं, कुछ न करने लायक चीजें हैं, देख लीजिए। इट इज कंपल्सरी टू राइट नोटिस एट द टॉप अलोंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। अभी आपको बताया जाएगा, जब अभी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जब मैं ये फॉर्मेट करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। A notice shall not exceed its standard words, that is 40 to 50 वर्ड। 40 से 50 वर्ड नहीं लिखने भाई, 40 से 50 वर्ड में ही सीमित रखना है। A notice must always put inside a box। एक सबसे प्रथम जो काम है, बॉक्स बनाना होता है। लेकिन आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सेट करेंगे कि मुझे लिखना क्या है। यू विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अभी फॉर्मेट में दिखा दूंगा। बनने के बाद एक हिसाब से मार्जिन देते हुए एक प्यारा सा सुंदर सा बॉक्स बनाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाद में समझ में आएगी बात,
जब मैं नीचे पढ़ाऊंगा तो। Only the points that are important with respect to the event or clause must be mentioned. जो जरूरत की चीजें हैं वही आपको मेंशन करना है। A notice shall always inform the readers about 5 W's and 1 H. What, where, when, for, whom and who to contact as follows and how. तो ये 5 W's and 1 H होता है कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको। इस तरीके से 5 W's का ये जवाब देता है। फॉलो अ कोहेरेंट एंड कंसाइज राइटिंग टोन एंड स्टाइल। एक बिल्कुल प्यारा सा स्टाइल होना चाहिए आपको अपना मैसेज नोटिस में कहने का। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। आगे है ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स क्या होता है बताइए जरा। एम्बिग्यूटी मीन्स होता है विदाउट एनी कंफ्यूजन। विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना कंफ्यूजन के हर एक बात आप अपनी स्पष्ट कह देंगे, ठीक है ना। और ये हो गया हाईलाइट, इधर कहाँ गया। All information presented without ambiguity and you can highlight it either by underlining or using capital letters. A notice is written in the third person, hence avoid using personal pronouns like I, you, me. ये सारा यूज नहीं करना भाई। आप खुद से किसी चीज को नहीं बता रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन नहीं इस्तेमाल करेंगे। इट इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन, ही हिम, इस तरीके से। देन फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस देख लीजिए कि नोटिस का एक जो प्यारा सा फॉर्मेट आपके लिए डिजाइन करके लाया हूँ। बड़ा मेहनत लगता है इन सब चीजों को समझाने के लिए, लेकिन हार्डली मैटर्स। बच्चे को जो कंटेंट मिले, धाकड़ मिले, क्या मिले, धाकड़ मिले। चलिए देखिए फॉर्मेट में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी। सपोज मान लीजिए आपके स्कूल ने एक नोटिस जारी किया है तो नेम ऑफ स्कूल मस्ट बी देयर। स्कूल का नाम वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो नेम ऑफ द स्कूल और अथॉरिटी मस्ट बी देयर। जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जब भी कभी नोटिस लिखेंगे तो आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। या सरकार ने कोई नोटिस जारी किया है तो भारत सरकार वहां पे अपना नाम मेंशन करती है। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है तो हरियाणा बोर्ड मेंशन करेगी। देखिए नोटिस को देखिए कभी, तभी तो मालूम चलेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ कीजिए, किस तरीके से कोई सर्कुलर जारी किया जाता है। आप देखेंगे कि सबसे टॉप पे नाम लिखा जाता है हरियाणा शिक्षा बोर्ड, दिल्ली शिक्षा बोर्ड, भारत जल निगम बोर्ड। जिस तरीके से भी होता है दे विल राइट देयर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द अथॉरिटी। फिर लिखेंगे बड़े अक्षरों में, सबसे पहले आप नेम लिखेंगे नोटिस, यही चिपकाना है बिल्कुल साफ साफ कैपिटल अक्षर में लिखेंगे NOTICE नोटिस। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे डेट। प्यारे बच्चों डेट का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। कुछ डेट लिख के मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए आज 15 तो फेब है, 15 फेब है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 15 फेब 2022, गलत। फिर आप ऐसे नहीं लिखेंगे 15/02/2022, गलत। फिर आप ऐसे नहीं लिखेंगे फेबरी FEBRUARY फेबरी 15, हाँ फरवरी 15, यहाँ पे भी कोमा, यहाँ पे भी कोमा, फिर लिखेंगे 2022, गलत। कहने का मतलब अपना फॉर्मेट कोई सा भी नहीं लिखना, जो हम बताएंगे वही लिखना है। मतलब कहने का मतलब ये है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो लिखना है आपको। बता देता हूँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जस्ट ध्यान से देखिए। देखो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इसका होता है, फॉर एग्जांपल टुडे इज 15th ऑफ फेब, तो आप लिखेंगे 15 फेब 2022। बस एक तरीका ये हो गया 15 फरवरी 2022। दूसरा ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर पहले महीने का नाम लिख दीजिए। फरवरी 15, फिर यहाँ पे कोमा लगाना है प्यारे बच्चों 2022। बस ये पसंद नहीं है तो ये वाला पसंद कीजिए। भाई एक ही लिखना है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको
सीखना ही पड़ेगा। इधर यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट और यू हैव टू क्रैम दिस फॉर्मेट। केवल यही दो फॉर्मेट है डेट लिखने का। मैं फिर से आपको बता दूं, दीज आर ओनली द ऑथोराइज्ड फॉर्मेट। केवल यही दो फॉर्मेट लिखना है और कोई तरीका नहीं है और कोई फॉर्मेट नहीं है जो आप लिखें और सीखें। तो दीज आर द टू फॉर्मेट। उसके बाद टाइटल और हेडिंग। भाई किस लिए? एनुअल फंक्शन है तो बड़े अक्षरों में लिखिए एनुअल फंक्शन। ब्लड डोनेशन कैंप है तो लिखिए ब्लड डोनेशन कैंप। और कोई चीज है तो आप उसको कैपिटल अक्षरों में मेंटेन करेंगे। तो तीन चीजें हमने सीखा। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द अथॉरिटी। मान लीजिए कोई कॉलोनी है तो ABC Z कॉलोनी, फिर नोटिस, फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद ये क्या है आपका टाइटल लिखेंगे, भाई किस विषय पे आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं। एंड देन यू विल राइट द मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। उसमें रीजन फॉर राइटिंग, क्यों लिख रहे हैं। तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जरूर आपको लिखना है। व्हाई यू आर राइटिंग दिस नोटिस, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। क्या भाई, क्या इन्फॉर्म करना चाहते हो, क्यों। क्यों का जवाब जरूर देना है। कहाँ, क्यों, कहाँ, डेट, टाइम, ड्यूरेशन एंड वैल्यू, ये चारों याद कर लो। डेट, टाइम, ड्यूरेशन एंड वैल्यू, किस समय को क्या चीज हो रहा है, किस टाइम होगा, किस समय किस अवधि तक के लिए होगा और कहाँ पर होगा। ये सारी चीजें आपको नोटिस में अपने इंक्लूड करना ही करना है। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल फंक्शन का प्रिंसिपल सर लिख रहे हैं तो ही विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल राइट हिज नेम, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। देन ही विल राइट सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। एंड देन डेजिग्नेशन। एंड इफ यू आर द हेड बॉय ऑफ द स्कूल यू विल राइट योर नेम, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज अभी आप बच्चे हैं। मतलब यू आर द हेड बॉय, जस्ट यू विल राइट द हेड बॉय एंड यू विल राइट द नेम। जैसे मान लीजिए मैंने, मेरा नाम है प्रेम, मैंने लिख दिया। एंड इफ आई एम द हेड बॉय आई सिंपली राइट हेड बॉय। वाह वाह, हेड बॉय बनना भी क्या शान की बात होती है। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वॉज द स्पोर्ट्स हेड बॉय। मैं हेड बॉय तो नहीं था बट आई वॉज द स्पोर्ट्स हेड बॉय था, हम खेल मंत्री थे। तो प्यारे बच्चों, मतलब ये स्कूल में जो बनाया जाता है हेड बॉय, हेड गर्ल एंड हाउस प्रीफेक्ट्स, ये काफी जिम्मेदारी भरा काम होता है। यहीं से लीडरशिप की क्वालिटी आप पे स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी सपने देखिए, मौका मत छोड़िए और अपने आप को उस तरीके से दुरुस्त और मतलब टैलेंटेड बनाइए कि आप भी अपने स्कूल के हेड बॉय या स्टूडेंट काउंसिल है, स्टूडेंट पार्लियामेंट है, आप उसमें शामिल हो पाए। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, देखिए जरा। कह रहा है योर स्कूल, यू आर पीहू। आप कौन है, आप पीहू हैं। यू आर पीहू, यू आर पीहू हेड गर्ल ऑफ संस्कार स्कूल। द स्कूल हैज डिसाइडेड कंडक्ट देयर एनुअल day on 25th of February 2022 at school auditorium. Activities like dancing competition, spell bees, singing competition, drawing competitions will be a part of this event. Write a notice for all students of class 5 to 12 informing them about the event. इस इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हुए आपको क्लासेस को एक सूचना पत्र जारी करना है। यू हैव टू राइट अ नोटिस, एक नोटिस आप लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं नोटिस। वेट, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। एट द टॉप यू विल राइट द नेम ऑफ द स्कूल। था ना, अथॉरिटी का नाम था कि नहीं था, बताइए। यस, देयर इज द नेम ऑफ द अथॉरिटी। तो ये हो गया संस्कार स्कूल हिसार, ठीक है ना। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी, ठीक है प्यारे बच्चों, था कि नहीं था, था। यस, तो आपने लिख दिया। एंड इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं लेकिन कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे SANSKAR, संस्कार स्कूल हिसार। ये भी ठीक है लेकिन पहले अक्षर कैपिटल्स है ना, इसलिए ये भी ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से लिखना है। देन यू विल राइट नोटिस, ये लिखेंगे, आप लिखेंगे नोटिस। उसके बाद देखो डेट, डेट देखो बच्चों किस तरीके से मैंने डाली हुई है। 5th of February 2022। देन किस ओकेजन पे, क्या है इवेंट, एनुअल डे 2022। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल डे। ये कैपिटल रहेगा, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, जो भी फंक्शन है वो थोड़ा कैपिटल में लिखना होता है। ऑन 25th February 2022। अब बोलेंगे सर आपने ये लिख दिया 25th, अरे भाई ये बॉडी के अंदर है,
दिस इज नॉट द डेट, यहाँ वाला डेट नहीं है। फ्रॉम 5 PM टू, देखो मैंने बताया डेट, डेट बता दिया, फिर मैंने बता दिया टाइम, और फिर मैंने बता दिया वेन्यू। चार चीजें तो बतानी होती है, डेट बताओ, टाइम बताओ, वेन्यू बताओ, और डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया, कब से कब तक है, और क्या था, वाई, किस पर्पज के लिए, ये भी बताना है आपको। कैसे कैसे होगा, देयर विल बी मैनी कल्चरल एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एंड स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस एंड सो फोर्थ। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। Interested students of classes 5 to 12 can give their name to their class teachers by 10th February 2022, and नाम होना चाहिए डेजिग्नेशन, हेड गर्ल, हेड गर्ल, वाह वाह, हेड गर्ल। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है। और जब बैजेस जो लगते हैं अपने फ्रंट पे, जेब के ऊपर, कितना गर्व फील होता है। थोड़ा पहन के देखना और थोड़ा इसको कोशिश करना कि आप अपने स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल या स्पोर्ट्स हेड बॉय और कोई भी हाउस प्रीफेक्ट नॉमिनेट हो, इसका तो प्राइड ही अलग होता है। देन अगेन देयर इज एन एग्जांपल, दैट इज sorry, top ranker school Hisar is going to organize a blood donation camp in the school campus. Write a notice inviting volunteers, local people, age group 25 to 50 for the camp. You are Prem Prajapati, head boy of the school. तो किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने लिखा है और फोटो चिपका दी है। देखिए तो ऐसे लिखना है, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों ऐसे लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, और यार एक चीज तो मैं भूल गया, उसमें बॉक्स जरूर बना देना लिखने के बाद। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द बॉक्स। टॉप रैंकर स्कूल हिसार, फिर लिखेंगे नोटिस, देन यू विल राइट द डेट, एंड देन यू विल राइट द क्या है इवेंट। टाइटल, blood donation camp. All students are informed that our school is organizing a blood donation camp on, फिर से डेट लिख दिया, फिर से टाइम लिख दिया, कहाँ पे स्कूल, अभी आगे देखते हैं। All the volunteers and local people age 20 to 50 can donate blood. इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कौन कौन है भाई। आप लोग तो कर ही सकते हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी जिनको भी करना है बिटवीन एज 20 to 50, दैट दे द स्टूडेंट्स कैन टेल टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बता देंगे कि इस तरीके से हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। लाइफ सेविंग ब्लड बैंक विल सुपरवाइज द कैंप। वेन्यू विल बी टॉप रैंकर स्कूल, देखो वेन्यू बता दिया है, कहाँ पे, नियर जिंदल कॉलोनी हिसार। और प्यारा सा एक स्लोगन लिख दिया कि थोड़ा सा लोगों का मनोबल बढ़े। डोंट डोनेट ब्लड सेव्स लाइफ, खून दान कीजिए, जीवन दान कीजिए। प्रेम प्रजापति, हेड बॉय, अगेन वाह वाह, हेड बॉय वाला तगमा। तो प्यारे बच्चों देखो कितना आसानी से हमने ये नोटिस राइटिंग कर लिया है ना आसान। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। और ये चीज बढ़ते चलिए, 6 to 12 और 6 to ताउम्र, कहीं पे भी आपको नोटिस लिखने के लिए बोला जा सकता है। आप तैयार रहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से हंसते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, देखते रहिए वीडियो और सीखते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए सो डैट कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको मालूम चल जाए। फिर से लास्ट बात यही करना चाहूंगा, इस चैनल पे सीधी बात, नो बकवास होती है। जो भी जरूरत की चीज होगी आपको सब चीजें मिल जाएंगी। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए,